तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो डीवीएमएस सब्जेक्ट है उसके यूनिट नंबर 2 को। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, जितने भी कंसेप्ट है प्रॉपर नोट्स के अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से हमने समझाया है, बताया है। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो एक बार उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, ताकि जो चीज़ें होंगी वो और भी क्लियर हो जाएंगी। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके डीवीएमएस के कंप्लीट नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, और इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट आते हैं उनके बारे में छोटा छोटा हम डिस्क्रिप्शन लेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इन रिलेशनल डेटा मॉडल द डेटा एंड द रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंटेड बाय द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड टेबल। यानी जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होता है उसमें डेटा जो होता है और जो रिलेशन होता है वो रिप्रेजेंटेड करता है किसको? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड टेबल को। यानी जो कनेक्शन होता है जो टेबल्स के बीच में, उसको रिप्रेजेंटेड करता है। टेबल कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। यानी आपको पता है कि कोई भी टेबल अगर हम बनाते हैं, किसी भी प्रकार का टेबल हो, तो उसमें कुछ रोज़ होते हैं, कुछ कॉलम होते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें स्टूडेंट रिलेशन की, तो स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, उसका एज हो सकता है, उसका एड्रेस क्या है, और उसका जो SGP आया है वो क्या है। तो ये बेसिकली क्या है? एक टेबल है। टेबल में आपको देखिए, आपको कुछ ये जो है वो रो है, रो 1 2 3। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये कॉलम है। साथ ही साथ ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? एज जो है आपका एट्रीब्यूट है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, इसी में पॉइंट आपको मिल जाएगा। कह रहा है कि रिलेशनल स्कीमा रिप्रेजेंटेड द नेम ऑफ द रिलेशन विथ इट्स एट्रीब्यूट। यानी जो रिलेशन स्कीमा होता है, जो रिप्रेजेंट करता है नेम के द्वारा उसके रिलेशन को, वो उसके एट्रीब्यूट के द्वारा होता है। और स्कीमा डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रिलेशन, जैसे स्टूडेंट हो गया तो स्टूडेंट में आपका क्या क्या हो जाएगा? उसका रोल नंबर होगा, उसका नेम होगा, वो कितने साल का है, उसका एड्रेस क्या है, उसका SGPA क्या है। उसके बाद आपका इसमें टर्म आता है टपल। तो इसमें कह रहा है कि रो ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड ए टपल। यानी जो आपका रो रिलेशन होता है, रोज का जो रिलेशंस होता है उन्हीं को टपल्स कहते हैं। विच इज़ एन ऑर्डर सेट ऑफ वैल्यू। यानी ये एक प्रकार का ऑर्डर में सेट होता है, एक सिमिलैरिटीज रिप्रेजेंटेड करता है। एंड टपल्स कंटेंट्स अ सिंगल रिकॉर्ड। यानी ये क्या करता है? एक सिंगल रिकॉर्ड को कंटेंट करता है। उसके बाद हम जानते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि कॉलम हेडर ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट। यानी जो कॉलम हेडर होता है रिलेशन का, उसी को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। और पॉइंट इसमें कह रहा है कि ईच एट्रीब्यूट वैल्यू इज ड्राइव्ड फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट डोमेन। यानी प्रत्येक जो एट्रीब्यूट वैल्यू होता है वो ड्राइव होता है किसके द्वारा? एक एप्रोप्रिएट डोमेन के द्वारा। एंड अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टीज विच डिफाइन ए रिलेशन। यानी एट्रीब्यूट क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिफाइन करते हैं किसको? रिलेशन को। इसके बाद इसमें पॉइंट कह रहा है कि ईच रिलेशन कंटेंट्स एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। यानी जो प्रत्येक रिलेशन होता है वो कंटेंट करता है किसी एट्रीब्यूट को, किसी सेट ऑफ एट्रीब्यूट को, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है प्रत्येक रो को और साथ ही साथ उसके रिलेशन को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? की कहते हैं। उसके बाद एक छोटा सा डेफिनेशन है रिलेशन का। उसमें कह रहा है कि द टेबल इज कॉल्ड अ रिलेशन। यानी जो टेबल होता है उसी को हम रिलेशन के नाम से जानते हैं। और इसमें पॉइंट इसमें कह रहा है कि रिलेशन इज अ सेट ऑफ टपल्स, जिसे रो कहते हैं, एंड एट्रीब्यूट जिसे हम कॉलम कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग रिलेशन के बारे में जानेंगे। रिलेशन के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उसका फीचर्स होता है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।